फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स इनसाइडर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हाल ही में संपन्न हुई मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ अहम एवं महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखेंगे। साथ ही इस परीक्षा के लिए संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पटवारी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए थे तथा कुछ न्यूज़पेपर में आई हुई कटिंग, जिन सबको कलेक्ट करके हमने आपके लिए कट ऑफ प्रेडिक्शन करने का प्रयास किया है। हालांकि यह कट ऑफ एक संभावित एवं अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन हमारे अनुभव के हिसाब से यह लगभग एक अनुमानित एवं सही कट ऑफ हो सकती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर इस परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर इस जानकारी को देखें, संक्षिप्त जानकारी को हम देखें तो यह समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत संपरीक्षा पटवारी और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 9,274 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें से 6,755 पटवारी के एवं शेष अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें से कुछ पद पटवारी से भी अधिक ग्रेड पे के थे। हम दोस्तों इस वीडियो में केवल पटवारी के पदों के बारे में कट ऑफ को देखेंगे। दोस्तों, अगर कुल आवेदन फॉर्म की बात करें तो 12,79,000 कुल फॉर्म इस परीक्षा के लिए भरे गए, और परीक्षा कब से कब तक चली इस बात पर चर्चा करें तो यह 15 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक आयोजित हुई, जो कि कुल 45 दिन समय रहा और इसमें 8 दिन का अवकाश रहा, जिसमें से कुल 35 दिन एग्ज़ाम हुए। हालांकि 2-3 दिन इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सेंटरों पर बीच में परीक्षा प्रभावित हुई थी, जिसके कारण परीक्षा को कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एडजस्ट करके आयोजित कराया गया था। इसमें 2 सेंटर उज्जैन और नीमच की परीक्षाएं मुख्यतः प्रभावित हुई थी। अगर दोस्तों एक दिन में शिफ्ट में कितने पेपर हुए इस बात को देखें तो सिर्फ 2 ही पेपर प्रतिदिन शिफ्ट में आयोजित हुए, क्योंकि यह 3 घंटे का एक पेपर होता है, इसलिए 2 से ज़्यादा पेपर आयोजित करा पाना यहाँ पर संभव नहीं होता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने परीक्षा से केंद्र थे तो कुल परीक्षा केंद्र को देखा जाए तो 78 केंद्र थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा केंद्र हमारी राजधानी भोपाल में थे, जो कि कुल संख्या में 26 थे। अगर परीक्षा शिफ्टों की बात की जाए तो कुल 35 दिनों तक 70 शिफ्टों में यह परीक्षा संपन्न हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1-2 दिन या 5-7 शिफ्ट आगे पीछे एडजस्ट हो सकती है। अगर इसमें कुल कैंडिडेट कितने रहे जिनके नंबर 140 प्लस होंगे इस बात पर चर्चा की जाए तो दोस्तों, यदि हम यह मान लें कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र से एक कैंडिडेट के प्रति शिफ्ट प्रतिदिन की दर से 140 प्लस भी रहे होंगे, केवल एक शिफ्ट में एक कैंडिडेट के 140 प्लस भी रहे होंगे, तो दोस्तों 78 परीक्षा केंद्रों पर 35 दिनों में कुल 140 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या लगभग 5,640 होगी। तो दोस्तों, हमने एग्ज़ाम के समय विभिन्न बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर एग्ज़ाम एनालिसिस देखा, तब कई अभ्यर्थियों ने 150 प्लस नंबर भी बताए हैं और इतने नंबर आते भी हैं। कहीं कहीं एक सेंटर पर एक शिफ्ट में 2 या 2 से अधिक लोगों ने भी 140 प्लस का स्कोर किया होगा। इस हिसाब से लगभग 5,000 लोग तो 140 प्लस स्कोर निश्चित रूप से कर चुके हैं, आप ऐसा
मान के चलिए। अगर हम 100 नंबर या उससे अधिक नंबर की बात करें जो कि 140 से कम है, तो यह लगभग 10 मान लेते हैं। प्रति शिफ्ट में लगभग 10 लोग ने बड़े आराम से इस तरह का स्कोर किया है। तो कुल 54,600 लोगों ने 100 से अधिक का स्कोर निश्चित रूप से किया होगा। दोस्तों, अगर इन सब आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अगर हम पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का कट ऑफ का एनालिसिस करें तो हमें कुछ इस प्रकार कट ऑफ दिखाई जा सकती है। दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी में 145 से 150 रह सकती है पुरुष आवेदकों के लिए। वहीं महिला वर्ग के लिए 140 से 143 कट ऑफ जा सकती है। EWS के लिए अगर देखा जाए तो 140 से 146 कट ऑफ हो सकती हैं। वहीं महिला आवेदकों के लिए 136 से 140 कट ऑफ रह सकती है। अगर OBC वर्ग के बारे में देखा जाए तो 140 से 143 कट ऑफ रह सकती है। वहीं महिला आवेदकों के लिए 137 से 141 कट ऑफ हो सकती है। अगर SC वर्ग की बात की जाए तो 130 से 135 पुरुष आवेदकों के लिए और 128 से 132 महिला आवेदकों की कट ऑफ जा सकती है। अगर ST वर्ग के आवेदकों को देखा जाए तो 126 से 132 कट ऑफ जा सकती है। वहीं महिला वर्ग के लिए 124 से 130 कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, यह कट ऑफ पूर्णतः निश्चित नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से हमारे अनुमान के हिसाब से यह मान के चलिए कि इसमें बहुत से बहुत 5 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। और अभी हाल ही में जो आंसर की मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम द्वारा जारी की गई है, उसमें हमने कई ऐसे प्रश्नों को देखा है जिनमें एक प्रश्न के दो सही जवाब थे, किसी में ट्रांसलेशन में गलती थी, किसी में प्रश्नों के जवाब सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किए गए थे। तो ऑब्जेक्शन आने के बाद निश्चित रूप से इन प्रश्नों को या तो डिलीट किया जाएगा या इनके आंसर में बदलाव किया जाएगा। इस प्रकार से जो आपने जो रॉ मार्क्स प्राप्त किए हैं वो निश्चित रूप से घटेंगे, बढ़ेंगे शिफ्ट के हिसाब से, ऐसा निश्चित रूप से होगा। दोस्तों, हमने एक वेरिएशन ये भी देखा है कि जो परीक्षा हमारी 15 मार्च के आसपास जो आयोजित हुई थी स्टार्टिंग में, उसमें पेपर थोड़े सरल या मॉडरेट लेवल के रहे थे। उसके बाद में जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ती गई उसके बाद पेपर थोड़े लेवल बढ़ता गया। इस हिसाब से जो प्रारंभिक समय में परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने दी है उनके नंबर थोड़े कम भी हो सकते हैं और जो उनका 26 अप्रैल तक आखिरी में 20 अप्रैल के बाद तक पेपर था उनके नंबर थोड़े बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, यह हमारे अनुभवों पर आधारित आंकड़े आप तक पहुंचाने का एक प्रयास मात्र हैं, लेकिन हमने इसमें लगभग सभी सही आंकड़ों का उपयोग किया है। आप अपने रो स्कोर पर निश्चित रूप से विश्वास बनाए रखें और अपनी तैयारी आगे की परीक्षाओं के लिए भी करते रहें। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 130 प्लस स्कोर किया है तो आप होप रख सकते हैं इस परीक्षा में, क्योंकि 130 भी काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर आप विभिन्न कैटेगरी में अलग अलग पदों के लिए आवेदन करते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, पटवारी के अलावा कुछ विशेष पद थे जिनमें PGDCA या CPCT जैसी विशेष योग्यताओं को मांगा गया था, तो हो सकता है उन पदों पे कट ऑफ थोड़ा अपेक्षाकृत पटवारी के मुकाबले कम हो। साथ ही कुछ जो पद थे पटवारी से अधिक ग्रेड पे वाले, उनमें थोड़ा कट ऑफ हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर आपको एक एवरेज कट ऑफ बताया जाए तो 140 से 146 47 या 135 से 146 47 के अंदर वाले सभी लोग लगभग सेफ हैं।
इनका सिलेक्शन होने की बहुत चांस या बहुत संभावना बनती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 4 या 5 नंबर आगे पीछे हो जाए तो 135 वाला भी 140 को टच कर जाए। इस प्रकार आपकी भी संभावना बनती है। तो निश्चित रूप से होप बनाए रखिए और रिजल्ट आने तक इंतज़ार करिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिएगा। मध्य प्रदेश और देश भर के सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र के रोजगार की जानकारी हम हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स इनसाइडर पर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 100% रिसर्च ओरिएंटेड जानकारी होती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।